बहुत ही बॉलीवुड फिल्मों में या फिर जो भी हिंदी फिल्मों हैं उनमें मैंने देखा था। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5:30 मॉर्निंग के और लगभग मैं, पापा और माँ उठ गए हैं। आज माँ हम लोग भी बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि पापा को बाहर जाना है, क्योंकि पापा को जाना है पूर्णिया हम गए थे। अगर आपने वो ब्लॉग देखा हो फैमिली ट्रिप वाला, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। वो ब्लॉग बहुत अच्छा था। तो वो जा रहे हैं पूर्णिया पापा। कुछ दवाई जो थी माँ की वो ख़त्म हो गई है तो ले आते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा से पहले अगर ले आए तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद दुर्गा पूजा आ जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा कि दवाई ले आ पाए। तो पापा तो जा रहे हैं पूर्णिया, उनको जाऊँगा छोड़ने के लिए अभी। तो यहाँ से बस हार्डली आधा घंटा का रास्ता है, तो वहाँ जाके छोड़ दूँगा। पूर्णिया तो यहाँ से लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है, जहाँ बस मिलती है वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। जाने को तो मैं भी जा सकता था, बट फिर जॉब भी है और बच्चे भी हैं तो सब आदमी नहीं जा सकते, इसलिए पापा अकेले जा रहे हैं। तो आज का दिन पूरा रहेगा पापा के बिना। जितना पापा का काम था सब आ गया मेरे सर पे, तो दोनों बच्चों को अब संभालना टफ हो जाएगा जॉब के साथ साथ। बट कोई नहीं, एक ही दिन का है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि दवाई टाइम पे नहीं आए तो फिर दिक्कत है। तो थोड़ी देर में हम और पापा निकलेंगे, पापा को जाकर छोड़ दूँगा। अभी पापा फ़िलहाल फूल तोड़ रहे हैं, क्योंकि पूजा वूजा भी होता है रोज़, तो फूल ज़रूरी है। और फूल तोड़ना आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट काम है, क्योंकि कौन सा फूल तोड़ना है, किस फूल को तोड़ते टाइम भी देखना पड़ता है कि उसका पूरा पार्ट ना टूट जाए। तो वो पापा ही तोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत नाजुक का काम है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक पापा को मैं बस स्टैंड छोड़ के आता हूँ। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you. मैंने पापा को पहले ही बोला था कि इससे अच्छा है कि मैं ही चला जाता हूँ, 2 घंटे का रास्ता है बाइक से। बट यार पापा लोग, मैंने बताया था ना आपको, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे साइड में, तो वो फिर 2 घंटे का रास्ता तय नहीं करने देता। और पूर्णिया फिर मार्केट है, मेन मार्केट, तो वहाँ जाने ही नहीं देते। तो इसलिए पापा ही जा रहे हैं खुद से। इससे अच्छा तो हम चले जाते। नहीं हमको जाने दो। रास्ता बहुत बिगड़ा, समय बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसलिए तुम अपना ऑफिस करो। आज कितना भी बड़ा हो जाए, हम समय गड़बड़ी चलते रहता है। आज पिछले 20-25 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि समय बहुत गड़बड़ है, समय बहुत गड़बड़ है। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim. पापा को तो छोड़ दिया है। अभी रास्ते में आते समय एक गांव का जगह है जहां रुका हूं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, जहां तक भी आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारी खेत है सारी। तो ये जो रोड देख रहे हैं, हमारे गांव की सारी सड़कें ऐसे ही हुआ करती थी, मतलब ईंट की, जिसे बोलते हैं इट्टा सोलिंग हम लोग बोलते थे, क्योंकि ईंट का बना होता था। और आज गांव में सभी जगह सड़कें हो गई, बस इसे छोड़ के। और ये सारा खेत है जिसमें हमारी जो भी पूंजी आप कह लो, तो ये सारा खेत है ऑलमोस्ट, जहाँ तक आप देख पा रहे हो वो सारा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरे पापा जो हैं वो फार्मर हैं। तो फार्मर इन द सेंस इसलिए उन्हें कहता हूँ क्योंकि जो हमारे यहाँ आता है इनकम, वो खेती से ही आता है। तो फार्मर तो आप इसे नहीं बोल सकते, आप इसे ज़मींदारी बोल सकते हैं या फिर ज़मींदार बोल सकते हैं। तो बहुत ही बॉलीवुड, और मुझे ये नाम इसलिए मेरे को भी घिरना क्यों हो गई थी ज़मींदारी से, तो बहुत ही बॉलीवुड फिल्मों में या फिर जो भी हिंदी फिल्मों हैं उनमें मैंने देखा था। तो जितने भी ज़मींदार होते थे उन्हें बहुत ही क्रूर ये सब दिखाया जाता था। तो ज़मींदारी का नाम और या जो ज़मींदार है उनका नाम बहुत ही आई थिंक गुस्से से लिया जाता होगा, जो भी लेते होंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दादा भी बहुत बड़े ज़मींदार हैं, पापा लोग भी ज़मींदार ही हैं, जो भी हैं। तो मैंने आज तक इन्हें कभी भी उनके साथ, जो हमारे खेत में काम करते हैं, जो किसान हैं, जो रियल किसान हैं, उनके साथ कभी दुर्व्यवहार करते तो कभी नहीं देखा।
इनफैक्ट अभी जो आपने गांव का सीन देखा था, जो कबूतर देखे, भैंस देखे, वो सब भी हमारे खेत में काम करते हैं। तो उनके यहाँ जाओ तो एक फैमिली जैसा रिस्पेक्ट देते हैं हमें, मतलब बहुत ही इज्जत देते हैं। कभी कभी उम्र से बढ़ के इज्जत देते हैं, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल मैं मना कर देता हूँ उन्हें कि नहीं, ऐसा करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका बेटा, आपका पोता जैसा हूँ, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो आज तक नहीं दिखा कि मेरे दादा या चाचा लोग जो हैं सो वो किसी पर दया नहीं कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं, ये वो। तो ज़मींदारी की रियल डेफिनेशन ये नहीं है आप लोगों को जो फिल्म में बताया गया। हाँ, होंगे कुछ ज़मींदार, बट हमारे यहाँ तो ऐसा रियल डेफिनेशन नहीं है। सबको यहाँ पर फैमिली जैसा रखता है। इवन पापा जब जाते हैं तो सबके यहाँ लगता है जैसे उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के सब कुछ हैं, उन्हीं के सब कुछ ऐसे रहते हैं पूरे। तो आप भी अपनी सोच बदलिए ज़मींदारी को लेके, क्योंकि इसलिए मैं बहुत लोगों को नहीं कहता कि मैं ज़मींदार हूँ या फिर पापा ज़मींदारी करते हैं, क्योंकि वो फिर एक माइंड, उनका जो थॉट है वो गलत हो जाता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्हें यही दिखाया गया है फिल्मों के थ्रू, और बहुत लोग गांव में नहीं रहते तो उन्हें ज़मींदारी का रियल वैल्यू पता नहीं है। तो बस यही बताना था कि आप लोग भी अपना सोच थोड़ा बदलो। ज़मींदार का वर्ड सुनो तो हमेशा ये मत सोच लेना कि ये बहुत गंदे होते हैं, ये बहुत क्रूर होते हैं, बहुत अत्याचारी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी घर चलते हैं, ऑलमोस्ट बहुत देर हो गया है। घर जाते हैं, उसके बाद चाय वाय पीते हैं। दूध लाना भी अपने आप में एक टफ काम है। आज पापा नहीं थे तो मेरे को ही लाना पड़ा दूध। और जैसे कि कल से दुर्गा पूजा है तो आज से दूध का खपत भी बढ़ गया है। पहले 3 लीटर आता था, 5 या 6 लीटर के आसपास आएगा डेली के हिसाब से। तो अब 5-6 लीटर का मतलब है कि आपको 3 या 4 जगह से लेना पड़ेगा, क्योंकि अब गांव में भी दूध के लिए आपको 2-3 जगह जाना पड़ता है। पहले तो एक ही जगह मिल जाता था पूरा, बट जब से गांव में डायरी खुला है तो मैक्सिमम आदमी दूध जो है सो डायरी में देते हैं। और अच्छा भी है, क्योंकि वो परमानेंट होता है, तो वहीं देते हैं किसान अपना दूध, बाकी जो हम लोग को दे देते हैं। तो काफ़ी, और एक इस साइड जाओ, एक इस साइड जाओ, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। बहुतों का घर भी मैंने नहीं देखा है गांव में। बहुत आदमी जिन्हें मैं नहीं जानता उनका घर भी मैंने नहीं देखा है। इसका कारण है क्योंकि मैं कभी गांव में रहा नहीं इतने दिन। ये लॉकडाउन ही ऐसा है जिसमें मैं 1 साल के आसपास लगभग घर पे हूँ, और अभी कुछ दिन और रहूँगा। तो दूध वूध तो आ गया है, अब थोड़ा सा चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। आज का शेड्यूल तो बहुत टफ होने वाला है, ये मेरे को पता ही है, क्योंकि पापा रहते थे तो आदू या आर्या में से किसी को संभाल लेते थे तो घर का दूसरा काम हो पाता था। तो आज वो तो है नहीं, तो आज थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोई नहीं, एक ही दिन की बात है। वो भी ज़रूरी था, पापा का जाना भी बहुत ज़रूरी था। गाइस, मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ। आर्या इस रूम में उठ गई है। जैसे मैं जाऊँगा आप उसका एक्सप्रेशन देखना कैसा लगता है देखने में। क्या हो रहा है? बाप रे, क्या हो रहा है? दी आई है, दी आई है, दी आई है। आजा आजा आजा, दी किसी ले लो, किसी ले लो, दी किसी ले लो। तो पापा को तो अभी जस्ट ले आया है, पापा भी आ गए। तुम रिपोर्ट कैसा था पापा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं निकला, एकदम सादा खाना खाइए। पान सुपारी, पान सुपारी जर्दा थोड़ा कम, दही ठंडा नहीं, दही खूब खाना है, दही लेकिन ठंडा नहीं, पानी खूब ज़्यादा पीना है, बस यही। वजन घटाना है, वजन घटाना है। माँ का आधा किलो वजन आज बढ़ गया है। कितनी सुंदर, ओह माय गॉड, कितनी सुंदर हो गए। कौन बनाया इतनी सुंदर? पानी दे रही है। क्यों दे रही है पानी? बस चलेगी घूमने पीपी पे। चलो बड़े नाना के यहाँ जाएगी पीपी पे घूमने। जाएंगे, आर्या को भी ले जाएं। आर्या को भी। जाओगी आर्या घूमने? जाओगी बड़े नाना के यहाँ? जाएगी लड़की, जाएगी। लड़की, लड़की जाएगी। इसको मम्मा के पास दे देते हैं, हम लोग चलते हैं घूमने। गाइस, आप लोग भी बस इस बात का ध्यान रखना कि बॉलीवुड में जो होता है वो रियलिटी में नहीं होता है। फिलहाल तो इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय।